जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों कल और परसों मैंने सभी क्लास को बंद रखा था, तो आज से आपका फिर से सभी क्लास ओपन हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? देहरादून, बम्बई, कलकत्ता या फिर दिल्ली से? चलिए आप सभी अपना अपना आंसर लाइव चैट में बताएंगे। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? भारत का संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत का जो संविधान है ये देहरादून से प्रकाशित किया गया था। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपसे पूछा जा सकता है संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा हाथी। यहाँ पे लिख देते हैं संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। और देखिए यहाँ से पूछा जा सकता है कि मूल संविधान को जो हाथों से लिखा गया था वो किसने लिखा था? तो याद रखिएगा प्रेम बिहारी। यहाँ पे लिख देते हैं प्रेम बिहारी रायजादा ने। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय संविधान को हाथों से तैयार किया गया था, किसने तैयार किया था? तो प्रेम बिहारी रायजादा ने। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा देहरादून। आगे देखिए सप्तऋषि समिति का संबंध किससे है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो सप्तऋषि समिति का संबंध किससे है? याद रखिएगा स्वदेशी चाय से। तो यहाँ पर जो भी बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है स्वदेशी चाय। आगे देखिए फ्रांस के संसद का नाम क्या है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। फ्रांस के संसद का नाम क्या है? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है नेशनल असेंबली। ये फ्रांस देश का संसद का नाम है। पीपुल्स असेंबली की बात करें तो ये मिस्र की संसद का नाम है। पार्लियामेंट किस देश की संसद का नाम है? तो ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान का नाम है पार्लियामेंट। और जो संसद है ये भारत का ही संसद का नाम है संसद। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का खोज किसने किया था? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो चलिए यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है जेम्स प्रिस्कॉट जूल। याद रखिएगा इन्होंने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का खोज किया था। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? चलिए 5 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 11। याद रखिएगा 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे, जिसमें से आपको पहला, दूसरा और तीसरा याद रखना है। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक होती है ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक की अध्यक्षता किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। तो ये 3 अधिवेशन है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है?
चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, आप सभी को डेली क्लास अटेंड करना है और इस क्लास के बाद अभी 8:30 बजे की क्लास में आज से टॉपिक वाइज हिस्ट्री जीके को स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होगा, तो आप सभी को सेशन को ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कार्बन। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो कार्बन है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए, ये जो उद्देशिका है इसी को प्रस्तावना भी कहा जाता है। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया, तो संविधान सभा का जो तीसरा अधिवेशन होता है 13 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का जो विचार है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे उद्देशिका की जो भाषा है उसको कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। दोनों में बहुत अंतर है। उद्देशिका का विचार पूछे तो अमेरिका, लेकिन उद्देशिका की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। और उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किए जा चुके हैं, तो याद रखिए केवल और केवल 1 बार। कब हुआ था, तो 1976 में। कौन सा संशोधन था, तो 42वां। अब देखिए फ्रांस की बात करें तो फ्रांस देश के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो एकता, अखंडता, बंधुत्व का नारा, ये सभी लिया गया है फ्रांस से, ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड से क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता को लिया गया है इंग्लैंड से। रूस से क्या लिया है, तो मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया है। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? और देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड वेलेस्ली। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो 1772 में बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। आपसे पूछा जा सकता है कि द्वैध शासन को लागू किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। आयरन ऑक्साइड कांच को कैसा रंग प्रदान करता है? तो आयरन ऑक्साइड कांच को कैसा रंग प्रदान करता है, तो याद रखिएगा भूरा। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, भूरा रंग प्रदान करता है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है ये क्यों प्रारंभ किया गया था, तो देखिए आपको बताते हैं। आपको याद होगा 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। और इसी विभाजन का विरोध होने लगा था, जिसके कारण बंग भंग विरोधी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। और कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905, ध्यान रखेंगे। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी, तो 1674 में। और शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1674 में ही। और उसके बाद छत्रपति की उपाधि धारण किया था 1674 में, ध्यान रखेंगे। किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? चलिए 12 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है हिंदी भाषा का जो स्वर्णकाल है किस मुगल शासक के शासनकाल को
कहा जाता है? तो याद रखिएगा अकबर। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अकबर का मकबरा पूछा जाता है, कहाँ पर है? सिकंदरा में। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। और अकबर ने 1582 ईस्वी में क्या स्टार्ट किया था? तो दीन ए इलाही धर्म। ध्यान रखेंगे अकबर की अगर कार्यकाल की बात करें तो 1556 से लेकर कब तक था? 1605 तक, जो कि मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन इसी का था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। केंद्र सरकार का राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार का राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो निगम कर। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, निगम कर। आनंद मोहन बोस के द्वारा कौन सी संस्था स्थापित किया गया है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आनंद मोहन बोस के द्वारा कौन सी संस्था स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडियन एसोसिएशन। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? एक भी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों के आंसर आपको बताना है। तो राधा मोहन कप ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा पोलो। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, पोलो खेल से संबंधित है। किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है? चलिए आंसर बताएंगे। किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है? तो याद रखिएगा सही जवाब है समुद्रगुप्त। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछे तो वृहद्रथ। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? याद रखेंगे ऑप्शन बी, अमाजू कहा जाता था। यहाँ पर जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है अमाजू। निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। तो किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? सही जवाब है राजेंद्र प्रथम ने। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा गौतम। टोटल 7 दर्शन है, ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि कुल कितने दर्शन है? तो 7 दर्शन है, जिसमें न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछा जाता है कपिल मुनि है। योग दर्शन का कौन है? पतंजलि है। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। किसके नेतृत्व में? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो W.C. बनर्जी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय संघ, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था?
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, औरंगजेब। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है औरंगजेब, ध्यान रखेंगे। और देखिए औरंगजेब जो है इसको जिंदा पीर पूछा था एग्जाम में, जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है और इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता जो है ये कौन थे, तो ये मोरक्को के यात्री थे। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब, तो 1333 में। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इब्न बतूता की, क्या नाम है, तो रेहला, याद रखिएगा इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था, चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था, तो याद रखिएगा सही जवाब है राजस्व विभाग। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आपसे पूछा जा सकता है विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, तो लगान, इसे नोट कर लेंगे। विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, लगान। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो 1336 में। किसने, तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। देखिए 1800 स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, तो क्या है, कमल और चपाती, ध्यान रखेंगे। और इसकी शुरुआत कब होती है, तो 10 मई से। कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। और इस संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो जो ही बच्चे ऑप्शन यहाँ पे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है ग्वालियर के सिंधियों ने। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, सबसे आसान प्रश्न है, आंसर बताइए। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1 अगस्त 1920 से। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। कोलकाता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे, तो देखिए कोलकाता की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और कोलकाता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने कब स्थापित किया था हिंदू कॉलेज को, तो 1817 में, ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय ने 1829 में, ध्यान रखेंगे। सती प्रथा के अंत करने में सहयोग किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था, तो मित्र मेला संघ की स्थापना किसने किया था, 1899 में किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और फिर ये मित्र मेला संघ 1904 में यह अभिनव भारत में तब्दील हो गया, इसे भी ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है
रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में। किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में। किसके लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था 1913 में, ध्यान रखेंगे। सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सेडोन का युद्ध जो है ये होता है 1870 में। किसके किसके बीच में? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में। सही जवाब है सी ऑप्शन। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, नेपोलियन संहिता जो है ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1804 में। सही जवाब है डी ऑप्शन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था? 1 मई, याद रखिएगा, 1 मई 1939 में। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इनको लोक नायक की उपाधि दी गई है। हिंद स्वराज की रचना किसने किया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। हिंद स्वराज की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। सही आंसर है ए ऑप्शन। और क्या लिखा था? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इस पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी जी है। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई? ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर बताइए। तो देखिए, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना कब? तो 1854 में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1854। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ध्यान दीजिए, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। सही जवाब है सी ऑप्शन। और पुर्तगालियों में भारत आने वाला कौन था? तो 1498 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा। किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक, WB और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी स्थापना होती है? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना जो होती है ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब होता है? तो 1944 में। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में दोनों का हेडक्वार्टर है। सार्क की स्थापना कब होती है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? और देखिए, हम जो आपसे प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करें। तो भारत में पहला छापा खाना कहाँ पर लगाया गया? तो याद रखिएगा गोवा में। कब? तो 1556 में, ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? यानी बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ आपको बताना है। तो सही जवाब है 1971 में। 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की करेंसी है टका। विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है? तो देखिए, विद्युत हीटर और विद्युत बल्ब ये दो पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का, जबकि विद्युत हीटर का जो तापीय अवयव होता है ये बना होता है नाइक्रोम का। तो यहाँ पर आंसर है डी ऑप्शन। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? चलिए 41 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, दूध उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में है पहला स्थान। आगे देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? चलिए 42 के लिए आंसर कीजिए। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सलमान रुश्दी। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य ये बिहार में है। और बिहार के किस जिला में? तो गया जिला में।
बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए 44 के लिए आंसर बताएंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताना है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है। आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह। भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? चलिए 45 के लिए आंसर बताइए। भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण ये विशेषता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा ये भी संघवाद की विशेषता है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना ये भी है। सत्ता का केंद्रीकरण ये नहीं है। सत्ता का विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है ये गलत है, ये विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो देखिए जब भी ये प्रश्न आता है मैं आपको हर बार बताता हूँ, विधान परिषद जो है अभी भारत में टोटल 6 राज्यों में है। आप लोग नोट कर लीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो किस राज्य में नहीं है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक ये सभी में है। रेगुर किसका नाम है? और देखिए अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो रेगुर किसका नाम है? याद रखिएगा काली मिट्टी का। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है। पिग्मी जो है ये कहाँ के निवासी है? तो याद रखिएगा अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाया जाता है पिग्मी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अफ्रीका। प्रथम भारतीय उपग्रह नाम क्या है? तो आर्यभट्ट। इसे कब छोड़ा गया था? तो इसका सही डेट है 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। सही आंसर है बी ऑप्शन। तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।